नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि सुबह 8 बजे हम रेगुलर क्लास लेते हैं जीके की और 11 बजे लेते हैं जीएस की। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाओ ताकि आज की सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी विद्यार्थी इसका फायदा उठा पाए। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी देशवासियों को सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आज आप सबको पता है क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को आपको पता होगा हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी देशवासियों को एक बार दोबारा से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और फिर बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और भी आपको एक सूचना भी बता दूं, कल आपको पता है रविवार है, तो कल आपका महासंग्राम होने वाला है। साथ में 11 बजे मॉडल टेस्ट पेपर भी लिया जाएगा। कल का आपको टाइम टेबल में थोड़ा अंत में बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा, तो क्लास पूरी देखिएगा। और कल आपको मिलने वाली है पीडीएफ फ्री। कल 8 बजे मैं पीडीएफ देने वाला हूँ आपको फ्री। बिल्कुल कैसे देंगे वो आपको कल 8 बजे लाइव आ जाना पता चल जाएगा। और कल बात कर लेते हैं, 11 बजे आपका मॉडल टेस्ट पेपर होगा और कल आपका पूरे दिन चलेगा महासंग्राम। तो महासंग्राम भी सभी विद्यार्थियों को देना है, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ो। टेलीग्राम पे आपको महासंग्राम भी कल देना है, तो बड़ा ही शानदार होने वाला है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी लाइव है जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि ये सूचना कोई मिस न कर पाए और कल के महासंग्राम और जो मॉडल पेपर लिया जाएगा उससे कोई भी विद्यार्थी वंचित न रहे। यह आपका भी कर्तव्य है क्लास को शेयर करना, जितने भी विद्यार्थी लाइव है, और क्लास को लाइक भी साथ कर दीजिएगा। आपका सर जो कितनी मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करे, जैसी पीडीएफ आपको कल मैं दूंगा तो पता चल जाएगा कैसी पीडीएफ देने वाले। बड़ी शानदार आर्मी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे उस पीडीएफ से। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका नेशनल हाईवे की बात करें तो कौन सा गुजरता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे NH2, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आगरा से ये गुजरता है। अब बात कर लेते हैं, आगरा में आपको पता होगा ताजमहल है। आगरा में क्या है, ताजमहल है। तो ताजमहल के ये पास से ही गुजरता है ये जो राजमार्ग है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। मैंने काफी बार करवा भी रखा है। और एक क्वेश्चन आज आपका कॉमेंट करने का रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ये आपको कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को बताना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की क्या एक नृत्य शैली है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्य किस से संबंधित है, आपको पता होगा भरतनाट्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। भरतनाट्य का संबंध किससे है, तो आपको करना है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन केरल की बात करें तो केरल के लिए आपको याद आ रहा होगा कथकली का संबंध किससे, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको कथकली के लिए करें तो केरल करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान है वो कहाँ से संबंध रखता है, कर्नाटक से संबंध रखता है। और भी गुजरात से बात करें तो गरबा हो गया, डांडिया नृत्य हो गया, ये गुजरात में किए जाते हैं। और बात कर लेते हैं पंजाब में भांगड़ा और गिंदा होता है। भांगड़ा और गिंदा, वो गिद्दा कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है पंजाब में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान में घूमर नृत्य किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे 30 जनवरी, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आपको पता होगा 30 जनवरी कब, 1948 को। कब, 30 जनवरी 1948 को आपको पता है महात्मा गांधी जी का निधन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होगा नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक आपके ध्यान में थोड़ा और आना चाहिए, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। उसे बोलते हैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीद दिवस। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो भारत में मुख्यतः 2 शहीद दिवस, मूल बात करें तो 30 जनवरी और एक 23 मार्च वाला, दोनों याद रखना है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में एक देता है, यह आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 15 जनवरी की बात करें तो आपको पता होगा भारतीय थल सेना दिवस है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 मार्च मैंने अभी बता ही दिया। आगे बात कर लेते हैं, 12 जनवरी को आपको याद आ रहा होगा क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी कब हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। 1800 के कब हुआ था, 63 में हुआ था। 1863 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पर्वतीय स्थल है जो क्या नाम दे रखा है, कसौली है, वो किस राज्य में? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे क्या, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल उनका उत्तर सी। हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ता है, कसौली नामक जो पर्वत श्रृंखला है वो है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में, बात करें तो नैनीताल पर्वत श्रृंखला कहाँ है, आपको करना है उत्तराखंड। नैनीताल की बात करें कहाँ करना है, उत्तराखंड में करना है। और बात कर लेते हैं माउंट आबू, आपको पता है राजस्थान सिरोही में पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है, असम में। और आपको पता होगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात कर लेते हैं सिक्किम में, बात कर लेते हैं तो सिक्किम में आपको याद आ रहा होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है, सिक्किम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है, या एनी बेसेंट ने कौन सा शुरुआत की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। साथ में उनके कौन थे, एनी बेसेंट के साथ कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये भी आपको पता होगा, लाल पाल बाल गंगाधर तिलक। जिन्होंने क्या नारा दिया था वो आपको कमेंट करके बताना, मैंने काफ़ी बार बता दिया, बार बार बताने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कब किया था स्थापना, 1916 में। कब, 1916 में। और आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को की थी, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, बुल आई, बुल आई शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और आपको यदि क्लास हमारी अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका या जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको फ्री में हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करें, फ्री में आपका मॉक टेस्ट, ऐसा मॉक टेस्ट जो हम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा रहे हैं महासंग्राम, वैसा टेस्ट कल रविवार को होगा, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मैंने पिछले रविवार को भी महासंग्राम करवाया था, पिछले रविवार को लगभग 4000 बच्चों ने महासंग्राम में भाग लिया था। अब की बार देखते कितने बच्चे महासंग्राम में भाग लेते, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, जो भी है उनको बताया करें कि महासंग्राम रविवार को चलता है, वो भी टेलीग्राम पे हम लिंक एक्टिव करवाते हैं। और आपका 9 बजे से शाम 9 बजे तक महासंग्राम चलता है, उस टाइम में आप कभी भी दे सकते हैं महासंग्राम। तो जो भी विद्यार्थी जिनको अभी तक पता नहीं है महासंग्राम क्या है, कैसे देना है, तो कल आपको टेलीग्राम सुबह में कल 8 बजे लाइव आकर भी बता दूंगा आपको पीडीएफ कैसे लेना है, महासंग्राम कैसे लगेगा, वो बिल्कुल फ्री लगेगा सबके लिए। तो ये कल लाइव आना मत भूलिएगा, 8 बजे कल धमाका होने वाला है, धमाके पे धमाका, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों इसका जवाब आपको पता है, बुल आई शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है निशानेबाजी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आपको पता होगा निशानेबाजी। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन आपको पता होगा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे, तो आपको क्या करना है, निशानेबाज करना है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपके स्क्रीन के सामने, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, यानी नेचुरल उपग्रह कितने, नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए डी बता रहे हैं ना, एक, बिल्कुल का उत्तर से एक कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो कौन है, चंद्रमा, आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बुध और शुक्र, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बुध और शुक्र के कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा शनि का उपग्रह एक आपको याद आ रहा होगा, टाइटन है वो किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आपको मैंने कल ही बताया था अरुण, और हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं लिख देता हूँ अरुण, एक तो अरुण, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा पता नहीं, अरुण, ये अरुण और जो क्या था, अरुण और शुक्र, क्या अरुण और शुक्र, यह आपको मैंने बताया था उल्टे घूमने वाले ग्रह है, यह आपको पता होना चाहिए। अरुण और शुक्र है क्या है, उल्टे घूमने वाले ग्रह। और बात कर लेते हैं बुध और शुक्र क्या है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यह आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो ये तो मैंने कई बार बता दिया है, थोड़ा सा अलग टाइप किया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। और बात कर लेते हैं, आपको एक और याद आ रहा होगा, यानी हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी बार बता भी दिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपके स्क्रीन के सामने, क्या दे रखा है, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा, यानी सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे शुक्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। पर यानी हम बात करें सूर्य के सर्वाधिक नजदीक ग्रह की बात करें, सूर्य के नजदीक की बात करें तब आपको करना है बुध। सूर्य के नजदीक की बात करें, सूर्य के नजदीक, तब आपको क्या करना है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के नजदीक की बात करें तब आपको करना है बुध, और गर्म की बात करें शुक्र। शुक्र वैसे हम बात करें सूर्य के 2 नंबर पे नजदीक ग्रह, ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सूर्य एक तारा है, मैंने काफी बार बता भी दिया, और सूर्य एक मतलब सौरमंडल का क्या है, मुख्य
मुख्य है और उसके कितने ग्रह है आपको ध्यान रखना 8 ग्रह। पहले 9 हुआ करते थे, एक को हटा दिया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आपको ध्यान होगा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, सबसे छोटा की बात करें तो बुध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं, और भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करूं, नीला ग्रह पृथ्वी हो ही गया। शुक्र का मैं बता रहा था, क्या कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की भगिन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। शुक्र को पृथ्वी की भगिन या पृथ्वी की बहन या सौर का तारा या सांझ का तारा, ये भी आपको पता है शुक्र को कहा जाता है। और मंगल की बात करें तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करें विश्व स्तर पर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कौन से, जल्दी से बताएगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन, आपको नोट कर लेना, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत आपको बता दूं। K2 गॉडविन ऑस्टिन है, यानी विश्व स्तर पर बात करें तो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और बात कर लेते हैं यदि हम माने तो ये आपको पता होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी है वो भारत में, मतलब जो POK है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पड़ती है। तो इसलिए यदि हम देखें तो अब वर्तमान में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी होगा, कंचनजंगा। और हम बात करें कंचनजंगा तीसरे नंबर पे आती है विश्व में ऊंची चोटियों की बात करें, और K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये 2 नंबर पे आती है। और फर्स्ट नंबर पे विश्व में बात करें तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट आती है। जबकि विश्व स्तर पर हम बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, यह आपको ध्यान रखना हमेशा। और यह अब इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, क्योंकि आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तब आपको कंचनजंगा करना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं मैं, यदि आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन मिले तो आपको पता है ये पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है कश्मीर, उस मतलब कश्मीर के स्थान में है। लेकिन वो हम बात करें संवैधानिक तौर पे बात करें तो वो भारत की बड़ी चोटी हम कह सकते हैं। बाकी आप देख लेना, ऑप्शन पे निर्भर करता है, कई बार क्या देता है क्या कुछ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन में भी बता रहे 8 अक्टूबर, बिल्कुल का उत्तर सही है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो नोट कर लो। 15 अगस्त को आपको पता है आज ये क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस की बात करें 4 दिसंबर, और अभी बताया था भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में, यानी कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, आपको पता है कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है, वो किस राज्य में? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा चिल्का झील है, वो भी आपको पता है ओडिशा में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, और भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो नोट कर लो। तमिलनाडु में आपको पता होगा मधुमलाई तीर्थ स्थल है, वो कहाँ है? हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। और मदुरई जो आपको पता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, वो भी आपको पता है तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करें ढाका है, और मुद्रा की बात करें तो क्या है? टक्का है। जो ऑप्शन में क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और रुपया की बात करें तो भारत की मुद्रा क्या है? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और नेपाल की मुद्रा की बात करें तो आपको पता होगा रुपया है। और येन की बात करें, जल्दी से बताएगा येन किसकी मुद्रा है? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जापान की मुद्रा येन है, जिसे जापान को आपको पता होगा उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉलर, आपको पता है अमेरिका की मुद्रा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, यानी भारतीय संविधान का निर्माण मेन तक किसने किया है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर ने किया। आपको पता है भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और आपको पता होगा जो निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? आपको पता है भीमराव अंबेडकर थे। और जो स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना। स्थायी बात कर लेते तो राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? आपको दे रखा है हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताएगा। जापान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो जूडो है, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और बात कर लेते हैं ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट का जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई, तो क्लास को लाइक करके जाए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चल पाए कि कल आपको PDF और महासंग्राम लगने वाला है। तो कल लाइव आना, कल 8
8 बजे आपके लिए महा धमाके पे धमाका होगा। तो कल 8 बजे जितने भी विद्यार्थी लाइव आएंगे वो उस धमाके का फ़ायदा ले पाएंगे। तो इसलिए इस धमाके के लिए एक बार सभी विद्यार्थी लाइक करो और सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों में शेयर करो, सारी जगह भिजा दो कि सबको पता चल जाए कि कल महा धमाका होने वाला है। कल कितना महा धमाका होगा वो आपको मैंने बता ही दिया। महासंग्राम, मॉडल पेपर, PDF फ्री, मतलब इतना शानदार धमाके होने वाले हैं तो वो सोच नहीं सकते, वो सब मैं करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और 11 बजे भी हमारी क्लास होगी GS की, वो भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।